नमस्ते और राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। तो एक एपीएस डब्ल्यूएमओ पे मुझे लेके आना था सैनिटरी ऑफिसर पे कि कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम करी थी, बिना टेस्ट सीरीज लगाई थी, लगाया नहीं था मैंने, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ था। तो मैं दो तरीके से शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे कि आप कोई सी बुक बता दीजिए या कैसे प्रेप करना है वो बता दीजिए। तो मैं वही बताने के लिए आया हूँ। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि आप हाँ कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन को। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 130 मैंने स्कोर किया था। ठीक है, आउट ऑफ 200 ये मेरा स्कोर था लास्ट एग्ज़ाम का। आई वॉज जस्ट इनेबल्ड हुआ था, मैंने भर दिया था। इसमें दो पेपर आते हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 आ रहा है। पहला में जनरल स्टडीज़ है और सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट है। 2 घंटे का टाइम मिलता है, 125 क्वेश्चन दोनों में रहते हैं। एक क्वेश्चन के 0.8 मार्क्स है, नो नेगेटिव है। आप 150 का पूरा क्वेश्चन आप आराम से 250 का 250 क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है, तुक्का भी मार सकते हैं और 100 मार्क्स मिलेंगे। तो जो कैलकुलेशन होता है वो 200 मार्क्स से आपका कैलकुलेट होता है। तो बहुत ही फास्ट चलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगाने वाली चीज़ है नहीं। तो और दो तरह से इसके अप्रोच हैं। एक जो नॉर्मल अप्रोच है, जो आप सेल्फ स्टडी भी करें या बैच में, बैच वाले जैसे लेके कराते, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको एक सीट लेनी है। पता है कंपटीशन तो कहीं भी इजी नहीं है। अगर सीसीई की बात करें तो वहाँ भी 90 नंबर अब सब लोग लेके चल रहे हैं कि भाई 150 में 90 सही करोगे देन यू आर एबल टू, है ना, यू विल एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वो भी यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक, और कोई भी कैटेगरी से भी होंगे तो एटलीस्ट वो तो ये तो सोच कर रखेंगे कि भाई 90 क्वेश्चन करूँगा तो भी हो सकता है मैं एक टाइम सेफ रह पाऊँ। तो अभी हर जगह कंपटीशन है, चाहे आप 700-800 सीट आ रही है या, है ना, तो कंपटीशन है। ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इसमें बहुत कम सीट्स है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सीट्स बढ़ेंगी, क्योंकि अभी बस वो टेंटेटिव वैकेंसी है और एक ही बार इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं कि पोस्ट पूरे बिहार में भर चुकी होंगी। मेरे हिसाब से ये वैकेंसीज़ बढ़ेंगी 100%। ठीक है, 100% इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हाँ एक साइड आपको लेना है, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता लगेगा। ठीक है, देखते हैं। तो एक तो वो नॉर्मल अप्रोच होता है तैयारी करने का। ठीक है ना, नॉर्मल अप्रोच क्या किया, एक बुक आती है, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था किसी ने कि आप बुक्स वगैरह नहीं बताएं, आप बुक्स बता दीजिए, तो मैंने सोचा चलो मैं बता देता हूँ। देखो, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बुक आती है आइस मास्टर की। मैं एक नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ, आपको ये फॉलो ही करना है, ज़रूरी नहीं है। तो एक नॉर्मल अप्रोच है कि आप एक इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बुक ले लीजिए। ठीक है, उसमें से आप सिलेबस पहले देख लीजिए क्या है आपका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट भी आ रहा है। ठीक है, रिसाइकल के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और बेसिक इन्वायरमेंट भी आ रहा है। ठीक है ना, तो वो सब भी देखो। तो एक तरह से इसकी पूरी आप पूरा पढ़ सकते हो, और मैं बुक दिखा देता हूँ। ये वाली बुक है, ये आई एस मास्टर की आती है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। ठीक है, ये आती है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, बुक इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, इसमें आपको टोटल जो पेजेस मिलेंगे वो आप देख लो। पेजेस जो हैं आपको टोटल मिलते हैं 398 पेजेस। 398 पेजेस में इसमें पर क्वेश्चन भी हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाता है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया। एक रेफरेंस आप एक ये ले सकते हो पढ़ने के लिए, एक रेफरेंस बुक कोई सा ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको रेफरेंस बुक आपको लगे कि सही है। मैंने एक बुक ली थी, उनका नाम वासुदेव राजा राम की थी, तो ये वाली बुक थी, देख लो आप। ठीक है ना, ये थी, और ये इनका ऑथर का नाम मैं दिखाता हूँ सही से, देखो, वासुदेव राजा राम। ठीक है ना, तो इसके मैं इस पे आऊँगा मैं लास्ट में। ये एक रेफरेंस बुक हो गया आपका। उसके बाद है, हाँ, ये रूल्स वगैरह जो आते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इससे कुछ क्वेश्चंस आए थे। ये साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से कुछ क्वेश्चंस, हाँ आपका ये क्या फ़ॉलो होता है, क्या फ़ॉलो होता है। तो वो आपको रूल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। तो एक आध रूल्स है वो भी मैं बाद में बता दूँगा, अभी ही बता दूँगा। तो ये इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप पीवाईक्यू खुद से एनालाइज करेंगे। ठीक है, और थ्योरी कंप्लीट करेंगे इन बुक्स को पढ़ के। फिर आपको प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है, एकदम जितना ज़्यादा टेस्ट दो इन सब एग्जामिनेशन में, खासकर जीएस पेपर का जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे। और ऑब्वियसली टेस्ट लॉन्च हो जाएगी, कोई ना कोई वेबसाइट पे टेक्स्ट बुक वगैरह पे सब पे लॉन्च हो जाती है। तो
इतना ज़्यादा दबा के जितना आप टेस्ट दे सकते हो टेस्ट देना, आपका बेनिफिट होगा। ये एक मैं नॉर्मल अप्रोच लेके चल रहा हूँ, जैसे बैच वाले भी पढ़ाते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो उस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हो। अभी मैं रूल्स की बात कर रहा था ना आपको, तो देखो ये है ना, एक्चुअल में क्या है कि आप इसका कोई एकदम डिफाइंड नहीं है कि इसके लिए एक बुक आ जाएगी प्रॉपर्ली, कोई लॉन्च कर देगा ये वो, नहीं। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओगे ना, आपको बहुत एज मिलेगा। जैसे कि देखो ये है ना रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करो, जो जो आपको लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखो इसमें एक बार क्वेश्चन आ तो गया ना, आपके पास 1 साल का पीवाईक्यू है, तो आप एटलीस्ट एनालाइज कर सकते हो कि मुझे उसमें से क्या छांटना है, और आप आराम से छांट लोगे। देखो ई वेस्ट रूल्स पूछा हुआ है ना, तो ये तो आपको इन्वायरमेंट की बुक में नहीं मिलेगा, है ना। आप ऑनलाइन इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सारा कुछ, सारा मटेरियल अवेलेबल है। बस आपको विल पावर चाहिए कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। देखो देखो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स है, एक लाइन से रूल्स आपको दे रखा है, 3 यही हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो ये है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट, उससे 2 क्वेश्चन आ गए। रूल 7.3 है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ये हो गया। हजार्डस एंड ओजोर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, आप रूल्स देखते चलो बस। उसके बाद देखो वही सेम रूल वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। SWM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बुक, ये जो रूल्स है ना, ये आपको पूरी डाउनलोड करनी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, करीब मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन होंगे करीब करीब, ठीक है। तो हाँ ये आपको देखना है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा ना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसमें छांट सकते हो अपना दिमाग लगा के। जो बैचेस पढ़ाते हैं, जो टीचर्स बैच करवाते हैं, ठीक है ना, वो भी ऐसे ही एनालाइज करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना दिमाग लगा के एनालाइज करो पहले। अगर आप सिलेबस में घुसोगे ना, आपको लगेगा कि भाई ये मैं क्लियर कर लूँगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ठीक है। आपको लगेगा यार ये तो ईजी है, इसमें क्या ही पूछ लिया है। हाँ, तो इसीलिए इसी तरह से एनालाइज़ किया जाता है, सिलेबस को एनालाइज़ किया जाता है, क्या पूछा है क्या नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद EIA पे एक सवाल था, ये EIA क्राइटेरिया पे, तो हाँ देखो ना, इस पे 2 सवाल हो गए। तो आप ये इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे, इस तरह से अप्रोच करोगे, तो आपका एक एज मिलेगा आपको, ठीक है ना, बहुत एज मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। देखो और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अंडर विच रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, अब किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो SWM उसको याद होगा तो टिक कर दिया कि यही है, नाम ही यही है। देखो नाम से भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कि आपने क्या पढ़ा है। तो बस एकदम बहुत आसान है, मैं आपको बार बोल रहा हूँ, 4-5 रूल्स के हैं, आप वो डाउनलोड कर लेना जो मैंने दिखाया है। उसमें आप खोजना कि पीवाईक्यू में क्या आया है, क्वेश्चन पेपर सबसे पहले डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखना है कि जो 5 रूल्स 6 रूल्स की जो PDF है उसमें से क्या आया है। आप जब वो पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है उसमें, आप हाँ, और मेरे को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। अभी रिसाइकलिंग का ज़्यादा चल रहा है, ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा चल रहा है, इन्वायरमेंटल है ना, कंजर्वेशन का ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं आप वो देखना। और ऑब्वियस सी बात है, नहीं भी देखोगे ना तो 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनते किसी से, ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम में, तो टेंशन लेना नहीं है। अब मैं बताता हूँ स्मार्ट अप्रोच क्या है जो मैंने किया था। मैं उस समय एक्चुअली मैं किसी और एग्ज़ाम में बिज़ी था, तो मैंने देखा कि क्या करते हैं। सबसे पहले काम है लेस मटेरियल मल्टीपल रिवीजन, कि आप आप 10 बुक ले लो, मैं ये सारी ले लो, एक रेफरेंस ले लो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, आप ये आई स्मार्ट है, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है, पेज बेशक 394 है, पढ़ोगे तो आपको लगेगा 1000 पेज का है। तो हाँ, हम लोग को पढ़ लिया है, कंप्लीट कर ली है, पेपर क्लियर हो रहा है, तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ठीक है इतना, लेकिन ये ज़्यादा है, ठीक है ना। ये 394 एकदम छोटे छोटे वर्ड में ये लिखा रहता है, एक पेज कितने पेज के बराबर है आप देख रहे हो ना। तो ये बहुत, हाँ ऐसे बहुत रहता है, तो आप खुद से वो कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप मेन से क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना, और PYQ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो वो सब हटा दोगे तो 400 पेज का ये बुक आपको मेरे हिसाब से 300 का रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्मार्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हो, यू डोंट हैव टू रीड दैट मच, है ना। ओनली ए लिमिटेड सेक्शन, लिमिटेड तैयारी करके जाओ अगर बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं, और उसको मल्टीपल रिवीजन करो, टेस्ट दो ज़बरदस्त एकदम जितना हो सकता है। अब क्या करो, एक बुक उठाओ, मैंने एक बुक खरीदी थी, मैं दिखाता हूँ ये अभी जो मैं रेफरेंस कर रहा था, ये सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की है, वेस्ट टू हेल्थ। मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है, मैंने खरीद ली, मैंने पढ़ी नहीं, आपको बुक देख के पता लगेगा। अभी वो इन्वायरमेंट की बुक दिखाई ना, ES की, तो उसमें देखा आपने कितना वो मार्का वार्का किया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है ना कि यार जो सिलेबस है ना वो पूरा इसमें मिल जाता है। देखो कंटेंट दिखाता हूँ मैं, है ना, ये रूल्स वगैरह देखो 2011, अब 16 वाला पूछ रहा है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो होगा ना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसकी PDF डाउनलोड कर लूँ, 6 ही PDF है,
ओनली 6 PDF आपको डाउनलोड करने हैं और अपने हिसाब से आपको देखना है कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो सेक्शन है ना, ये आपका सेल्फ है, आप कोई टीचर आपको करवा देंगे, ये करवा देंगे, उससे अच्छा है खुद से डाउनलोड करके पढ़ोगे ना, वो याद रहेगा, ठीक है। बाकी देखो वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो अब ये देखो, ये है पूरा आपको ये वेस्ट का क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। मैं दिखाता हूँ, इसके हेडिंग से ही क्वेश्चन आ गया था। मैं आपको पूरा कंटेंट दिखा देता हूँ इसका। ये देखो, ये क्वेश्चन ही आ गया था 3R क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये है ना, टेक्नोलॉजीज़ क्या करते हैं SWM के लिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। इंसिनरेशन पे देखो क्वेश्चन आ गया था, गैस पे क्वेश्चन आया था, पायरोलिसिस आंसर था, गैसिफिकेशन आंसर था। तो समझ रहे हो ना, ये सारा टॉपिक इन्होंने कवर कर दिया है। देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन था, इसका जो रूल एंड रेगुलेशन वाला था वो भी आया था ना, ठीक है। वो भी आप PDF डाउनलोड करोगे। अब देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मैनेजमेंट को कैसे, वो एक क्वेश्चन था कैसे करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब हजार्डस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसका भी रूल्स आता है, हजार्डस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी बहुत सारी ऐसी जगह प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं इंडिया में हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को, ये न्यूक्लियर वगैरह करके, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव मेरे हिसाब से शायद आया नहीं है इससे, बट यू हैव टू के लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है ना। देखो उसका आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का केस स्टडीज़ है, नहीं पढ़ना आपको, ये सब नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है ना। केस स्टडीज़ नहीं पढ़ना है, तो यहीं तक सिलेबस था मेरे हिसाब से, ठीक है ना। फ्यूचर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन सब से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। मेंटेनेंस वगैरह आपको पढ़ना पड़ लो। तो ये मेरे हिसाब से 175 पेपर जो है ना 183 क्वेश्चन है, 183 पेजेस है, 183 पेजेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये एक बुक फॉलो करो, इसी को रिवाइज़ करो, ठीक है। मैं और भी बताता हूँ सोर्सेस, ये मैंने थोड़ा बहुत देखा, इसको रिवाइज़ किया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप PSC के PYQ लगा देना। देखो मैं बताता हूँ, सारे एकदम ओपन करके रख रहा हूँ, आपको खुद से अगर तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो है ना। ये आप पूरा करो यार। इसमें से क्या है ना, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, आप वो नहीं आप करोगे तो आप बोलोगे कि यार ये छूट गया, आपने बताया नहीं था। मैं दिखा देता हूँ हाँ, इस कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। ये है ना पेज 195 से लेके पेज 360 है, तो आप देख लो कितने पेजेस का है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ, देखो है ना। अब मैं दिखाता हूँ इसमें एग्जैक्ट क्या पूछ लिया था, पूरा PYQ उठा दिया है इन्होंने, इन्होंने पूरा PYQ उठा दिया था, ठीक है ना। देखो ये सॉल्यूशंस जो है ना, ये सॉल्यूशंस जो हैं आपको पढ़ने हैं। जो सॉल्यूशंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सॉल्यूशंस, ठीक है ना। ये सॉल्यूशंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर देखो है ना, BOD का क्या क्या है नहीं है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको ये पढ़ना है, देखो ये सारे क्लोरीन है, क्या क्या है नहीं है, ठीक है ना। आप इसके सॉल्यूशंस पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि यार मुझे बुक भी नहीं पढ़नी चाहिए, जो आपका 70% सिलेबस अकेले कंप्लीट कर लेता है इन्वायरमेंट। देखो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये तो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। सब PYQ उठा लिया था इसमें से लास्ट टाइम। देखो ये सारे ना आप इसको पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं है, एकदम लिमिटेड है, 195 टू जो मैंने पेजेस आपको बताया है ना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो खैर चलो नेक्स्ट, है ना। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देख रहे हो इसमें भी कितना 24 क्वेश्चन में पहला चैप्टर खत्म हो गया, BOD वगैरह है क्या क्या। तो ये सारे सॉल्यूशंस पढ़ोगे आप। ESC के PYQ ले लो। तो मैंने आपको दिखा दिया कि स्मार्ट अप्रोच में क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक बुक उठाओ, PYQ उठा लो, क्योंकि यहाँ पे भी थ्योरेटिकल बस पढ़ने हैं आपको, और जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल कितना भी लंबा हो आप उसको रीड करना, समझना कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। गेट का आप 1 मार्क का जो PYQ आता है 1 मार्क्स का गेट में, अगर आपको इसको स्किप करना है स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर बहुत आपके पास टाइम बच गया तो आप ये करना, अदरवाइज़ ये लास्ट में करना, इसको लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है ना। उसके बाद है ना, मैं एक चीज़ बताऊँगा जो आपको कहीं नहीं किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। पूरा पेपर लास्ट टाइम SWM का सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट का, उस पेपर का 30 to 35% क्वेश्चन पूरा मैच किया था सैन फाउंड्री से।
अब क्या है ना कि जब घर आए तो सब क्या करते हैं कि एक बार एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन डाल के देखते हैं कि क्या है। तो जैसे कि वो मैंने में ये वाला क्वेश्चन था, डेंसिटी वाला क्वेश्चन कि एच का जो डेंसिटी कितना होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हम गूगल पे सर्च कर रहे थे तो बार बार सैन फाउंड्री आ रहा था। मैं दिखाता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। देखो जैसे ये क्वेश्चन जो डिलीट हुआ था ना, ये 2 को कवर कर रहा था, RC RA ये सब कुछ, ठीक है ना। तो ये बार बार सैन फाउंड्री आ रहा था, तो हमने सोचा कि यार क्यों है। फिर जब बहुत बड़ा है ना, 10-12 क्वेश्चन सैन फाउंड्री से घुस गया, तब हमने सैन फाउंड्री सर्च किया कि है क्या चीज़। तब हमने देखा कि सैन फाउंड्री है SANFOUNDRY। आप PYQ डाउनलोड करो वेबसाइट से, आप क्वेश्चन सर्च करके देखना, ये पेपर 2 का क्वेश्चंस, जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो ESE PYQ भी हैं वो भी सैन फाउंड्री में डाले हो और वहीं से उठाए, एक लाइन से क्वेश्चन मिल गया। तो उसमें मेरे हिसाब से 1000 क्वेश्चन हैं। उसमें आप सर्च करोगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए मैंने आपको बहुत कम चीज़ दी है। एक रेफरेंस बुक बताई है, ठीक है, उसको मल्टीपल पढ़ो। और ये इसको भी बुक किस तरह समझो, ESE के PYQ इसको एज अ बुक समझो, क्योंकि थ्योरी अच्छी है, अच्छी खासी थ्योरी है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको। बस ये दोनों पढ़ो और क्वेश्चन इतने लगाओ जितना आप लगा सकते हो। ESE PYQ एक क्वेश्चन हो गया, उसको बुक ही समझ के चलो। उसके बाद सैन फाउंड्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और वो ऑनलाइन ही है, आप फ़ोन पे ही क्लिक करते करते कर सकते हो। और ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सैन फाउंड्री से क्वेश्चन इतने उठ के आ गए थे, और बहुत सारे BPSC के एग्ज़ाम में सैन फाउंड्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल उठा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, उसका टेस्ट लगाओ, टेस्ट जितना हो सकता है लगाओ। तो ये है ना, ये आपका एक स्मार्ट अप्रोच हो जाता है तैयारी करने का। ठीक है, आपके पे डिपेंड करता है कि कैसे करना है। तो मैंने बता दिया एक ओवरव्यू। ये याद रखना, ये वेबसाइट याद रखना भाई, ये पता नहीं क्यों इससे क्वेश्चन इतने एकदम कॉपी कट पेस्ट मारते हैं इस वेबसाइट से ये लोग, लेकिन फिर भी। तो बहुत चर्चा हुई थी एग्ज़ाम की जस्ट बाद, मतलब जो ग्रुप बना था एक APS WMO का बहुत बड़ा ग्रुप बना था, उसमें 130 नंबर वाले, 135-40 जितने भी थे सब आए थे, और हमारे कुछ फ्रेंड भी सेलेक्ट हुए थे। तो बहुत चर्चा हुई थी उस टाइम में कि ये सैन फाउंड्री क्या वेबसाइट है यार, इसी से सारा पूछे तो गलत बात है, बुक से आना चाहिए था, सैन फाउंड्री से आ रहा है। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लोगे आराम से, सैन फाउंड्री वाले भी। बट मैं, वो होता नहीं कि रट्टू तोते होते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कुछ नहीं आता है तो भाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सैन फाउंड्री का, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सैन फाउंड्री का, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सैन फाउंड्री का, आप वो कर लेना। जिसको ये होगा कि मेरा GS तो ठीक है, लेकिन मैं पेपर 2 में बस करके जाना चाहता हूँ काम लायक, है ना, तो वो सैन फाउंड्री कर लेना, किस्मत रही तो भाई, तो वही है। अब आते हैं हम GS पे। ठीक है, ये आपका हो गया ना। इसमें GS में देखो, पहली बार बताया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं आती है, ठीक है ना। आपको भी मालूम होगा, सिलेबस मेरे हिसाब से आपने देख लिया होगा। तो ये तीनों नहीं आता है। अब आता क्या है, करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स 30 ही नहीं आते हैं, ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और जो रिलेटेड, जैसे इकोनॉमी का कुछ ऐसा टर्म पूछ लिया ना, जैसे गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होता है, एज, हाँ, एज गिल्टेड इकोनॉमी क्या होती है, तो ये सब अभी करंट में यूज़ किया गया था। तो आपको लगेगा कि करंट अफेयर्स नहीं है, बट नहीं है मतलब रिसेंट में जो इकोनॉमी का चलता रहता है उससे आया था। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स करना, स्पीडी ले लो, एलुटेरिया ले लो, या मैं बताता हूँ को अपने से मंथली करंट अफेयर्स भी आता है। ठीक है, मुझे तो KGS का वो तिवारी सर लेते थे मंथली वाला, मुझे बहुत पसंद था वो उनके शायद तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो क्या करते थे कि एक, हाँ, वो पेपर लेते थे और पूरा पेपर को प्रॉपर, पहले क्या आया मैं दिखाता हूँ, वो मंथली मैं फ्री ही पढ़ता हूँ, तो मैं वो भी दिखाता हूँ कैसे तैयारी करते हैं उसकी। देखो इसमें से तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे यार। देखो जैसे जनवरी का है, ठीक है ना, वो ऐसे कराते थे, तो मैंने मंथली ऐसे लिख रखा है तिवारी सर का। देखो जनवरी का है ना, तो नेशनल अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने अलग लिखा दिया, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है उन्होंने अलग लिखा दिया, अवार्ड और ऑनर जितना मिला उन्होंने अलग लिखा दिया, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स जो हुआ उन्होंने अलग लिखा दिया। ऐसा नहीं कि टॉप 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, वो पूरा प्रॉपर कराते थे, ठीक है ना। नेशनल इवेंट्स हुआ, इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ, साइंस एंड टेक हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है ना। फिर डिफेंस का अलग हो गया, इंपॉर्टेंट डेज अलग हो गया, इकोनॉमी अलग हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स अलग हो गया, ये सारे आते हैं, समिट अलग हो गया। मुझे लग रहा है जो BPSC CC के कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी ये मंथली वाला, ठीक है ना। फिर स्कीम्स अलग हो गया, इंडेक्स अलग हो गया, फेयर एंड फेस्टिवल, अरे इसको ब्लैक से नहीं किया गया, हाँ, तो ये अलग हो गया। फिर देखो फरवरी का भी ऐसे ही है ना, नेशनल, फिर से नेशनल अपॉइंटमेंट अलग, अवार्ड। ऐसा कोई टीचर नहीं करा रहा है यूट्यूब पे, सब क्या कर रहे हैं, टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अरे आप अगर मंथली लेके ही आ रहे हो, इतना ही स्टूडेंट का चिंता है, तो आप ऐसे पढ़ाओ तो आपको मानो, इसलिए कंपटीशन नहीं रहता। वो मैं नाम भी सही से नहीं बोल पा रहा हूँ,
तिवारी सर हैं, सर टोपी लगाते थे, बस इतना पता है मुझे, मैं पढ़ने में ध्यान दे रहा था। हाँ, तो ये देखो इस तरह से उन्होंने पूरा अलग अलग करके बताया है, तो ये खुद से भी कर लेना है। सितंबर से उठाना उनका, तिवारी जी सर जो हैं, तो उनका उठाना सितंबर से लेके अभी तक का आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से एक दिन में 4-5 महीने का करंट अफेयर्स आप लिख लोगे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सब नहीं खुद करना है, अदरवाइज़ ले लो। ठीक है ना, ये स्पीडी रेट एरिया का आप इसको भी देख लेना 1 साल का, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाएगा। वह आता भी इसी में से, मैं आपको बस एग्जांपल, साइंस एंड टेक का देख लो, लूसेंट उठा लेना, मोर देन इनफ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसको जितना बार पढ़ सको, इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन भी नहीं आता है, ऐसे नीचे ही रहता है, आपने देखा ही ऑलरेडी कि स्कैटरिंग वाला क्वेश्चन, बेस, ये फिजिकल केमिकल चेंज, ये सब आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों से दबा के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना। ठीक है, उसका रिसेंट इकोनॉमिक टर्म्स मैंने आपको बताया, जैसे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट पूछा हुआ था। ज़रूरत एक आदमी, एक अनार 100 बीमार। ज़रूरत एक आदमी की है लेकिन 10 आदमी काम पे लगा रखे हैं आपने। मोबाइल शॉप्स पे ऐसा ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट से भी जो करंट अफेयर्स होगा उसको थोड़ा सा आप प्रायोरिटी दे देना। अब देखो, ये इकोनॉमी का मैं बात कर रहा था, यहाँ से यहाँ आ गया। एक्चुअली क्या ना, आरबीआई के कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, जैसे आरबीआई क्या है, नहीं है, उसका फंक्शंस क्या है। वो बैंकिंग वाले आप पढ़ते हो ना, तो बैंकिंग में बिल्कुल जैसे रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एकदम बिल्कुल बेसिक है, आपको सीसीई लेवल पे नहीं घुसना है। ठीक है, बिल्कुल मॉनेटरी कमेटी बनती है, ये सब है, तो जो बेसिक बिल्कुल है इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल बेसिक, वो भी थोड़ा सा, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो। आपका 2-3 घंटे का कुछ कोई लेक्चर आप खोजना अपने हिसाब से, कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, आरबीआई का फंक्शन वगैरह ये सब करके, इसके लिए आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना पड़ेगा, इसलिए खुद से करोगे ना आपको लगेगा कि ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये हो गया, बैंकिंग हो गई, जैसे एक इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी आ गई थी, तो इस तरह का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हुआ ये, तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, बिहार का ना कुछ करंट अफेयर्स आया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बिहार करंट अफेयर्स रट जाइए उठा के, नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चंस आया था। जैसे कि जीडीपी का बिहार का क्या था, वो आ गया, उसमें रैंक पूछा था क्या है बिहार की जीडीपी की, इंडिया में रैंक क्या है, जीडीपी पर कैपिटा फिर पूछ लिया था। फिर जो बिहार की इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, आंसर ये दिया था लास्ट में, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार की, उस पर 1-2 क्वेश्चन रहता है कि जो अभी करंट पार्टी है ना, उसके कोई मेंबर्स पूछ लेगा या उनका एलाई पूछ लेगा। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे। ठीक है, ये मैं लास्ट टाइम मिस कर गया था। ठीक है, तो हाँ, बेसिक इन्वायरमेंट वही, ये सब मैं कैप्चर कर लिया। ठीक है ना, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका कोई एक प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस नहीं है। अगर आप स्पून फीडिंग चाहते हो ना, तो अगर ये हुआ था, ठीक है ना, मैं बताना चाहूँगा कि यूपीपीएससी एक एग्ज़ाम में जो हमारे प्रेस्टिजियस कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी हैं, उन्होंने बैच लॉन्च किया था बहुत हाई प्राइसेस पे। ठीक है, और उन बच्चों का नहीं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कमेंट सेक्शन में वो लोग बोलते पाए गए कि इतना डीप पूछ लिया कि ज़रूरत ही नहीं थी, वो बहुत ऊपर ऊपर क्वेश्चन आया था। और ईएस की पीवाई की ऑब्वियस सी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स है, तो हम जब ईएस की तैयारी करते हैं तो एथिक्स और आईपीआर तो एक ही में पढ़ाया जाता है ना, अलग अलग हम लोग नहीं पढ़ते। एथिक्स के अंदर ही आईपीआर डाला हुआ है नोट्स में, या जो बुक है। तो ऐसे करते करते ना बहुत कम टॉपिक हो जा रहे थे जिन्होंने ईएस के पीवाईक्यू किए थे। तो आप देख लो, तो जो सेल्फ कर जो जिन्होंने जिन्होंने सेल्फ किया था, और सबसे बड़ी बात है कि एनालिसिस कैसे की जाती है। भाई आप एक बात बताओ, आपको पता है कि 125 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और आपको 2 घंटा टाइम मिल रहा है, 60 दूनी 120 मिनट मिल रहा है। यार मैं गलत बोल जाता हूँ कभी कभी, 120 मिनट मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है, आपको इसी में फिलिंग भी करना है, बायोमेट्रिक भी करना है। सेम गोज़ फॉर यूपीपीएससी है। आपको क्या लगता है कि कैसा सवाल आएगा, बिल्कुल डीप में जाके पूछे, बेसिक एनालिसिस कोई करता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत टीचर्स बोलते हैं कि स्पून फीडिंग अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपका बहुत लेवल ऊपर उठेगा। ठीक है ना, अब लोग यहाँ पे बैठ के स्पून फीडिंग करते हैं, तो आप खुद से एनालिसिस करो ना यार, इतना टाइम है, इतना क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, है ना। तो इसीलिए खुद से समझिए कि बहुत कम टाइम मिलता है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे, मान लो 125 में 15 क्वेश्चंस ऐसे हो गए या 10 क्वेश्चंस हो गए जो हैवी पूछ दिए, लेकिन उससे क्वेश्चंस का जो बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं होता ना, 1 लाइनर ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप हाँ, ये सब चीज़ देखो। ये क्या है, ये बहुत हैवी पूछ दिया क्या, देखो, है ना, क्या था।
बहुत हैवी पूछ दिया देखो, नहीं ना। बस तो खुद से एनालाइज़ कीजिए। और अगर आपको फिर बैच लेना ही है तो बहुत सारे, जैसे जसपाल सर का बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है, अनअकैडमी वाले, और फिर फॉर्मूलेटर वाले सर ने भी शायद बैच लॉन्च किया है, और एक एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज करके मैं देख रहा था यूट्यूब पे, उनके भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप खोजोगे आपको बैचेस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बिलीव मी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देयर इज़ सफिशिएंट। आपको यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आ रहा, सिर्फ जनरल साइंस आता है और करंट अफेयर्स आता है और रिलेटेड टर्म्स आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और एक और चीज़ है, आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो आपकी सोचने का जो लेवल है वो बहुत ऊपर उठेगा कि मुझे कैसे अप्रोच करना है, मुझे कैसे घुसना है एग्ज़ाम्स में, है ना, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्पून फीडिंग करोगे तो वही चीज़ है ना कि जो एक बच्चे के लिए वही 1000 बच्चों के लिए है, ठीक है ना। उसी 1000 बच्चों में अगर 10 बच्चों का थोड़ा मेंटल जो स्ट्रेंथ है, जो एनालिसिस पावर आपसे ज़्यादा, तो वो निकाल ले जाएंगे। आप वो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपनी शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ स्टडी करो, बेस्ट है, आउट से बेस्ट है। और बहुत हैवी वैकेंसी होती तो अब मैं बोलता कि 1000-1200 वैकेंसी आती, तो आउट से कि भाई ठीक है, आप एकदम प्रॉपर अप्रोच लेके चलो, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर अप्रोच लेके चलो। बट इतनी वैकेंसी है नहीं, सो आउट लिमिटेड रिसोर्स लीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है कि आप, बाकी फिर भी कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, ठीक है। मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया है। तो मेरा ये कहना है कि वैकेंसीज़ में सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। अगर आपसे सेल्फ नहीं हो रहा है देन बैचेस हैं, फॉर्मुलेटर सर का है, फॉर्मुलेटर वाले सर का है, जसपाल सर का है, और पी एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज करके उनका है। आप किसी का भी ले लो, मैं किसी एक को वो नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी ले लो जिसका आपको पसंद है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम अगर खुद से नहीं निकल रहा है तब तो, है ना, खुद से नहीं हो पाया तो आपकी चॉइस है। राधे राधे, ठीक है। बाकी कोई भी और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।